उस ब्रिज को गुजराती में पाड़ा पुल बोलते हैं। पाड़ा मतलब भैंसा, ठीक है, भैंस और उनको ले जाने के लिए वो ब्रिज बना था ताकि ये पशुपालक अपने ब्रिज को नदी के उस पार ले जाए। 140 साल पुराना ब्रिज है, वो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर में आ जाता है क्योंकि उस समय पे ये गुजरात का पहला हैंगिंग ब्रिज था। जो हेरिटेज बिल्डिंग होती है उसको टोटली नया नहीं बनाते, उसका कंजर्वेशन ही होता है जिसको हम जीर्णोद्धार बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। देखिए यहाँ पे गलती जो हुई है वो वहाँ के जो लोकल प्रशासन है ना उनका है, कॉरपोरेशन का है, नगर पालिका का है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि भाई अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो उन्होंने उस प्राइवेट ट्रस्ट को पब्लिक के आने जाने के लिए खोल कैसे दिया। अगर कोई विपक्ष का बंदा इस चीज़ को मुद्दा बना के 2024 के इलेक्शन में या अभी असेंबली का जो इलेक्शन है उसमें सरकार को घेरना चाहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें मोदी जी पे इतना विश्वास है, हमें बीजेपी गवर्नमेंट पे इतना विश्वास है कि देखो हादसा हो गया, लेकिन हादसे के बाद उन्होंने जो तुरंत कार्रवाई की है वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर देखियो एक भी ब्लड मतलब जितने भी डोनर थे आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट के सभी को वहाँ लाके खड़ा कर दिया कि किसी को ब्लड की कमी ना हो। सर देखिए पहले मैं उस ब्रिज का हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगा। मैं गुजरात से हूँ। हाँ, 1879 फरवरी में वो ब्रिज ब्रिटिश पीरियड में बना था। वहाँ के जो हिज हाइनेस है लखदीर सिंह जी, उन्होंने वो बनवाया था जनता के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो पशुपालक थे वो रिवर क्रॉस करने में उनको पशु ले जाने में दिक्कत होती थी, ठीक है। तो रिवर के उस तरफ घास के मैदान थे बड़े उस समय 1879 में। तो पशुओं को ले जाने के लिए वो ब्रिज बना था, जानवरों के लिए नहीं बना, मतलब इंसानों के लिए नहीं बना था वो। तो उस ब्रिज को गुजराती में पाड़ा पुल बोलते हैं। पाड़ा मतलब भैंसा, ठीक है, भैंस और उनको ले जाने के लिए वो ब्रिज बना था ताकि ये पशुपालक अपने ब्रिज को नदी के उस पार ले जाए और वहाँ पे उनको घास वास खिला के शाम को वापस ले आए। इसकी वजह से उस ब्रिज का नाम पाड़ा पुल, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उसको पाड़ा पुल कहते हैं, ठीक है। अब बात ये हुई कि जो 140 साल पुराना ब्रिज है वो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर में आ जाता है क्योंकि उस समय पे ये गुजरात का पहला हैंगिंग ब्रिज था। उस समय पे और कोई ब्रिज नहीं था ऐसा जो वहाँ के हिज हाइनेस ने जनता की फैसिलिटी के लिए वो ब्रिज बनाया था। अब 140 होने के बाद 140 साल का ब्रिज होने के बाद उसकी उम्र तो हो जाती है स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में बना था, इसकी वजह से वो इतना 140 साल तक टिक गया। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी कोई ओरेवा कंपनी है वहाँ का, ओरेवा ट्रस्ट करके उसको टेंडर दिया था कि भाई आप इसको रिनोवेट करो, कंजर्वेशन करो। उसका जो हेरिटेज बिल्डिंग होती है उसको टोटली नया नहीं बनाते, उसका कंजर्वेशन ही होता है जिसको हम जीर्णोद्धार बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उसका जो कैपेसिटी था वो 100 आदमी के आसपास का कैपेसिटी था। उसके ऊपर तकरीबन 300 से 400 लोग वहाँ बैठ के उसको झुला रहे हो, तो सभी ने वीडियो में देखा, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई भी ऐसा हेरिटेज स्ट्रक्चर रिपेयर होता है जो जनता को समर्पित करना होता है तो उससे पहले उसका एक फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो प्रोसेस था जो ओरेवा ट्रस्ट का, उसने फिटनेस सर्टिफिकेट देने से पहले ही पब्लिक को खोल दिया, ठीक है, और प्रशासन को उसको इंटीमेट भी नहीं किया उसमें, ठीक है। और इसमें एक दुखद घटना मैं आपको कहूँगा, वहाँ के जो एमपी हैं मिस्टर कुंडरिया, मनसुख कुंडरिया, उनके 12 फैमिली मेंबर्स उसमें दुर्घटना होगी उनके साथ भी, ठीक है। तो ये जो दुर्घटना जो हादसा हुआ है उसका तो हम भर नहीं सकते, सरकार नहीं भर सकती है, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए कि भी उनकी जो दिवंगत आत्मा है उनको भगवान शांति दे। और गवर्नमेंट उसके बाद जो तुरंत गवर्नमेंट ने एक्शन लिया उनके रेस्क्यू के लिए कि राजकोट है, जामनगर है, सुरेंद्रनगर के आसपास के जितने भी कॉरपोरेशन और एनडीआरएफ की टीमें थी वो सारी वहाँ पहुँच गई और रात को इन्होंने रेस्क्यू शुरू कर दिया था उसका, ठीक है। आपने कहा कि सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, उसके पहले खोल दिया गया था। तो क्या आपको लगता है कि षड्यंत्र है ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से? नहीं, देखो षड्यंत्र की बात ये है कि इसकी तो पूरी डिटेल में जांच होनी चाहिए इसकी। अगर जांच में आने के बाद अगर पता चलता है कि ये षड्यंत्र है तो जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, जिसने भी रचा हो, उसके खिलाफ सरकार बिल्कुल कार्रवाई करेगी। जैसे पीएफआई एक षड्यंत्र था, अगर ये भी उसी से मिला हुआ अगर कोई इसका लिंक मिलता है इसको तो दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल। लेकिन इससे पूरी तरीके से लोग पीएम मोदी को घेर लिए हैं। विपक्ष की बात करें, ट्विटर पे देखें, यूट्यूब पे देखें, फेसबुक पे देखें, सब सिर्फ और सिर्फ मोदी का नाम ले रहे हैं, जैसे कि मानो मोदी ही ने गलती कर दिया और तोड़ दिया हो इसको। देखिए यहाँ पे गलती जो हुई है वो वहाँ के जो लोकल प्रशासन है ना उनका है, कॉरपोरेशन का है, नगर पालिका का है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि भाई अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो उन्होंने उस प्राइवेट ट्रस्ट को पब्लिक के आने जाने के लिए खोल कैसे दिया, ठीक है। वो खोलना ही नहीं था उनको, ये प्रशासन की जिम्मेदारी। इसमें आप सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। वहाँ के जो लोकल जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी, जैसे कि चीफ ऑफिसर होते हैं नगर पालिका के, उनकी जिम्मेदारी आती है, वहाँ का डीएम है उसकी जिम्मेदारी आती है कि अगर ऐसा कोई हेरिटेज प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके तरफ एक प्रोटोकॉल होता है उसका कि जब भी कोई हेरिटेज प्रोजेक्ट का रिनोवेशन या जीर्णोद्धार होता है तो उसके चारों तरफ एक बैरियर बना देते हैं और वहाँ पे बोर्ड लगा देते हैं कि भाई यहाँ पे अभी आना जाना मना है। तो वो उसका इनॉग्रेशन हो उससे पहले ही वो ट्रस्ट ने उसको खोल के रख दिया, तो जाहिर है दुर्घटना होनी थी, ठीक है। और ये दुर्घटना हुई इसी हिसाब से। तो इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है कि हाँ। लेकिन जब आज पीएम मोदी स्पीच दे रहे थे उसके पहले उनके आंखें नम हो गए, रो दिए वो, तो इसके बाद उन पर आरोप लगाया जा रहा है घड़ियाली आंसू है, सिर्फ नाटक कर रहे हैं और कुछ है नहीं। देखिए आरोप लगाने वाले तो कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर
पीएम मोदी अगर वहाँ पे किसी दुर्घटना पे अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं या कोई और आदमी अपनी दुर्घटना पे दुख व्यक्त कर रहा है, उसको अगर आप गड़ियाली आंसू कहेंगे, तो ये तो एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि भाई अभी 2024 जो अगले साल जो इलेक्शन आने वाला है जनवरी फरवरी में गुजरात के अंदर, और 2024 का जो मुद्दा आ रहा है उसको अगर इस दुर्घटना को इलेक्शन से जोड़ के अगर कोई राजनीति कर रहा है तो इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सीधी बात है। मैं गुजरात का नागरिक हूं, मैं खुद कहूंगा कि हमें मोदी जी पे इतना विश्वास है, हमें बीजेपी गवर्नमेंट पे इतना विश्वास है कि देखो हादसा हो गया, लेकिन हादसे के बाद उन्होंने जो तुरंत कार्रवाई की है वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर, देखियो एक भी ब्लड मतलब जितने भी डोनर थे आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट के, सभी को वहाँ लाके खड़ा कर दिया कि किसी को ब्लड की कमी ना हो, किसी को दवाई की कमी ना हो, और उनको जो कंपेंसेशन की जो थी वो तुरंत ही उन्होंने रिलीज कर दिया फंड कि जो मृतक हैं उनके परिवार को और जो घायल हैं उनके लिए जो मेडिकल एड चाहिए उनको, जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, उनके लिए पूरा सिस्टम उन्होंने खड़ा करके रख दिया। इतना फास्ट जो एक्शन होता है वो सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट होता है। मुझे आप केजरीवाल जी जो यहाँ पे दिल्ली में सरकार चलाते हैं, ठीक है, बता दीजिए कोई भी ऐसा हादसा हुआ हो तो उन्होंने कोई गवर्नमेंट का अपना सिस्टम खड़ा करके लगा हुआ हो बराबर केजरीवाल जी के सामने, वो बोलते रहते हैं कि गुजरात में डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, और जहाँ पे बीजेपी शिक्षा अच्छा नहीं है, लेकिन गुजरात की शिक्षा में आपको यूँ कहूँगा कि गुजरात में MS यूनिवर्सिटी है, IIM है, और ये LD इंजीनियरिंग कॉलेज है, शिवसा इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये एशिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से एक है, ठीक है, जो गुजरात के अंदर पहले से हैं। अब जैसे मुकेश अंबानी जी IIM से पढ़े हुए हैं, अडानी जी IIM से पढ़े हुए हैं, ठीक है, इतने बड़े बिजनेसमैन गुजरात ने दिए हैं। तो गुजरात एक समृद्ध और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों का राज्य है, ठीक है, वहीं से मोदी जी आए हैं, वहीं से अमित शाह जी आए हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए, जनता इस चीज़ को जानती है। अगर कोई विपक्ष का बंदा इस चीज़ को मुद्दा बना के 2024 के इलेक्शन में या अभी असेंबली का जो इलेक्शन है उसमें सरकार को घेरना चाहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो उन्हीं की मानसिकता जो उनकी जो गंदी मानसिकता है वो छलक के साफ दिख रही है वहाँ पे। अच्छा, ठीक।